हाउस वायरिंग में मानव और मशीनरी या उपकरण की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा उपाय है। अब हम विभिन्न प्रकार की अर्थिंग, इसे बिछाने की प्रक्रिया और हाउस वायरिंग में इसके कनेक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं। यहाँ हम अर्थिंग की आवश्यकता, अर्थिंग बिट के प्रकार के बारे में जानेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपकरण ठीक से अर्थिंग है। आप एक आवासीय क्वार्टर का वितरण बोर्ड देख रहे हैं। यहाँ हम अर्थिंग वायर देखेंगे ठीक से जुड़ा हुआ है या नहीं। अब टेक्नीशियन वितरण बोर्ड का कवर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम जानेंगे कि हमें अर्थिंग या ग्राउंडिंग की आवश्यकता क्यों है। मानव सुरक्षा यानी बिजली के झटके से बचाव, कदम और स्पर्श क्षमता को सीमित करके असामान्य और गलती की स्थिति के दौरान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना। उपकरण ग्राउंड फॉल्ट संरक्षण, विद्युत उपकरणों के सही संचालन को सुनिश्चित करने के लिए। उच्च वोल्टेज को सीमित करना, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए। लाइटनिंग से सुरक्षा, लाइटनिंग के झटके को खत्म करने के लिए। विद्युत निर्वहन के लिए मार्ग प्रदान करना। क्षणिक स्थितियों के दौरान वोल्टेज को स्थिर करने और फ्लैश ओवर की संभावना को कम करने के लिए। और विद्युत शोर नियंत्रण, संवेदनशील ऑडियो वीडियो नियंत्रण और कंप्यूटर उपकरण से आवारा आरएफ ऊर्जा को हटाने के लिए। अग्नि सुरक्षा, विद्युत अधिष्ठापन प्रणाली में आग के जोखिम से बचने के लिए। अर्थिंग या ग्राउंडिंग शब्द का सीधा अर्थ है एक उपयुक्त कंडक्टर के माध्यम से विद्युत प्रणाली या उपकरण को जमीन से जोड़ना। इस तरह का ग्राउंड कनेक्शन जमीन पर बिजली के सुरक्षित निर्वहन के लिए एक सामान्य वापसी पथ प्रदान करता है। एक प्रभावी अर्थिंग सिस्टम का लक्ष्य है गलती की स्थिति में खतरनाक संभावनाओं से जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, जीरो टच और स्टेप पोटेंशियल बनाए रखना और न्यूनतम अर्थिंग प्रतिरोध। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वितरण बोर्ड का कवर हटा दिया गया है। अब आप अर्थिंग के लिए हरे रंग के तार देख रहे हैं। मुख्य विद्युत वितरण पैनल से हरे रंग के 2 तार आए हैं जो वितरण बोर्ड अर्थिंग बस बार पर जुड़ा है। वितरण बोर्ड का मुख्य द्वार भी हरे रंग के तार के साथ अर्थ है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेन अर्थ बस से अर्थ वायर, सॉकेट, फैन आदि जैसे विभिन्न उपकरणों से जुड़ रहे हैं। अर्थिंग का वर्गीकरण, अर्थिंग को मोटे तौर पर निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सिस्टम अर्थिंग। इसमें सबस्टेशन का एक हिस्सा सीधे ग्राउंडिंग ग्रिड से जुड़ा होता है, जैसे स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का एलवी न्यूट्रल, अर्थ स्विच, ग्राउंड से सर्ज अरेस्टर कनेक्शन आदि। इस स्थिति में यदि असंतुलन करंट पैदा होता है तो दूसरे फेज को प्रभावित किए बिना असंतुलन करंट जमीन पर प्रभावित होगा। दूसरा, संरचना उपकरण सुरक्षा अर्थिंग। इसमें उपकरणों का धातु निकाय ग्राउंडिंग ग्रिड से जुड़ा होता है ताकि उस उपकरण या उपकरण को छूने वाले किसी भी कर्मचारी को बिजली का झटका न लगे, जैसे ट्रांसफार्मर टैंक बॉडी अर्थिंग, सर्किट ब्रेकर बॉडी अर्थिंग, पैनल की भारी बॉडी अर्थिंग आदि। अर्थिंग के तरीके। पहला, पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग सिस्टम में एक गैल्वेनाइज्ड स्टील आधारित पाइप को कीले में लंबवत रखा जाता है और यह अर्थिंग के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक है। दूसरा, प्लेट अर्थिंग। इस प्रकार की अर्थिंग में एक प्लेट तांबे या गैल्वेनाइज्ड लोहे से बनी होती है जिसे जमीन से 3 मीटर की दूरी पर जमीन में लंबवत रखा जाता है। और बेहतर विद्युत ग्राउंडिंग सिस्टम के लिए प्लेट अर्थिंग सिस्टम के चारों ओर पृथ्वी की नमी की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। तीसरा, रॉड अर्थिंग। इस प्रकार की अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप के साथ एक तांबे की छड़ को भौतिक रूप से या हथौड़े का उपयोग करके जमीन में सीधा रखा जाता है और एक पसंदीदा मूल्य के लिए पृथ्वी में एम्बेडेड इलेक्ट्रोड की लंबाई पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करती है। अब हम रासायनिक अर्थिंग के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया देखेंगे
जो कि पाइप अर्थिंग का एक प्रकार है। पारंपरिक पाइप अर्थिंग में पाइप के आसपास का क्षेत्र चारकोल, नमक या एक अर्थ पूर्ण सक्रियण यौगिक की परतों से भरा होता है। लेकिन केमिकल अर्थिंग में हम केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे। आप एक पाइप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं जिसकी लंबाई 10 फीट और व्यास 50 मिलीमीटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहले ही एक कुआं खोद चुके हैं, यानी 10 फीट गहरा और 150 मिलीमीटर व्यास का। एक नया अर्थिंग इलेक्ट्रोड पारदर्शी प्लास्टिक से लपेटा गया है। अब इसे खोदे हुए कुएं में डालने से पहले हमें उस पर लगे प्लास्टिक रैप को हटा देना चाहिए। अब हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कुएं में डाल रहे हैं। अब हम केमिकल कंपाउंड डालेंगे। रासायनिक कंपाउंड एक बैकफिल कंपाउंड है जिसमें 75% जिप्सम, 20% बेटोनाइट मिट्टी और 5% सोडियम सल्फेट होता है। जिप्सम, जो कैल्शियम सल्फेट है, नमी को अवशोषित बनाए रखता है और मिश्रण में प्रतिक्रियाशीलता और चालकता जोड़ता है। चूंकि नमी खो जाने पर यह बहुत कम सिकुड़ता है, इसलिए यह जमीन की छड़ या आसपास की धरती से दूर नहीं जाएगा। बेटोनाइट अपने विस्तार द्वारा ग्राउंड रॉड और पृथ्वी के बीच अच्छे संपर्क को सुनिश्चित करता है। बेटोनाइट प्रतिरोधकता लगभग 2.5 ओम मीटर पाई जाती है, जो कि यथोचित प्रवाहकीय है। नमी के लिए उच्च मात्रा संवेदनशीलता के कारण बेटोनाइट की उपयोगिता सीमित है। इसकी शुष्क मात्रा में 300% का विस्तार होता है और लंबे शुष्क मौसम के दौरान नमी खो जाने पर सिकुड़ जाता है। यह नमी सामग्री के साथ बहुत फैलता है और सिकुड़ता है। आसपास की मिट्टी जब नमी खो जाने पर यह अर्थ इलेक्ट्रोड से दूर खींच सकता है, जबकि सोडियम सल्फेट रॉड के माध्यम से अर्थ में प्रवेश करने से बनने वाली गैसों को हटाकर अर्थ इलेक्ट्रोड के ध्रुवीकरण को रोकता है। बैकफिल मिश्रण को 12 इंच खुदाई वाली मिट्टी से ढक देना चाहिए। यह मिश्रण रासायनिक लवणों से बेहतर है क्योंकि यह बहुत अधिक टिकाऊ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बैकफिल कंपाउंड डाल रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं और उसके बाद कुछ अच्छी मिट्टी डाल रहे हैं। यह तब तक दोहराया जाएगा जब तक हम जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच जाते। अब अर्थ इलेक्ट्रोड पूरी तरह से बैकफिल यौगिक से भर गया है। अब अर्थिंग सिस्टम कनेक्शन के लिए तैयार है। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करंट की एक सरल अवधारणा का पालन किया जाता है, अर्थात सबसे कम प्रतिरोध पथ से करंट प्रवाहित होता है। घर में अर्थ वायर सभी बिजली के उपकरणों से जुड़ा होता है जो अर्थिंग पिट से जुड़ा है। अर्थ वायर के साथ उपकरण धातु पथ से पृथ्वी तार तक का सर्किट सबसे कम प्रतिरोध पथ है, तो उपयोगकर्ता बिजली के झटके से बच जाते हैं। अर्थ वायर सर्किट का प्रतिरोध लगभग 1 ओम के क्रम में है, जबकि मानव शरीर का प्रतिरोध 500 किलो ओम और मेगा ओम के बीच होता है। इसलिए अर्थिंग एक सुरक्षा कारक है, इसलिए यह आवश्यक और अनिवार्य है। यह एक विद्युत उपकरण या स्थापना के उजागर धातु भागों और अर्थ के बीच एक विद्युत कनेक्शन है जिसे शून्य क्षमता माना जाता है। उचित अर्थिंग रिसाव या दोषपूर्ण धारा प्रवाह के लिए एक वैकल्पिक और आसान मार्ग प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण का कोई भी खुला प्रवाहकीय हिस्सा संभावित या वोल्टेज के खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचता हो, जिससे उपयोगकर्ता के जीवन को खतरा होता है। एक उचित अर्थिंग सिस्टम में कम से कम विद्युत प्रतिरोध, अच्छा संचारण प्रतिरोध और उच्च दोषपूर्ण धारा को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम निरंतरता परीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी पावर पॉइंट अर्थ वायर से ठीक से जुड़ा हो। आप सिंगल फेज एसी पावर पॉइंट देख रहे हैं। अब हम पावर पॉइंट का कवर प्लेट खोल रहे हैं। पीले रंग के तार का उपयोग फेज आपूर्ति के लिए और हरे रंग के तार का उपयोग अर्थिंग कनेक्शन के लिए किया जाता है, जो मुख्य वितरण बोर्ड से आता है।
जो जंक्शन बॉक्स के शरीर से जुड़ा होता है और जंक्शन बॉक्स बॉडी से। पावर पॉइंट सॉकेट बॉडी को अर्थ वायर से जोड़ा जाता है। अब हम एसी प्लग टॉप देख रहे हैं जिसमें उपकरण अर्थिंग के लिए शीर्ष पॉइंट है जो धातु है। जब हम प्लग टॉप को सॉकेट से लगाएंगे तो प्लग अर्थ पॉइंट सर्किट मेटालिक बॉडी पार्ट से संपर्क करेगा जो पहले से ही अर्थ वायर से जुड़ा हुआ है। इस तरह अर्थिंग से उपकरण जुड़ जाते हैं। वितरण बोर्ड से अर्थिंग की निरंतरता परीक्षण के लिए हमने मुख्य वितरण बोर्ड अर्थ टर्मिनल से नीले रंग का तार बिछाया है। अब हमने डिजिटल मल्टीमीटर को निरंतरता मोड में चुना है। पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मल्टीमीटर निरंतरता मोड में काम कर रहा है या नहीं, जिसके लिए हम दोनों जांच टर्मिनल को छू रहे हैं। बीप की आवाज आ रही है। यह संकेत दे रहा है कि यह काम कर रहा है। अब हमने मल्टीमीटर रेड प्रोब टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अर्थ टर्मिनल से बिछाई गई केबल से जोड़ दिया है जो नीले रंग का है। हमने मल्टीमीटर ब्लैक प्रोब टर्मिनल को पावर पॉइंट पर उपलब्ध ग्रीन कलर अर्थ वायर से जोड़ा है। अब बीप की आवाज आ रही है। अर्थ वायर को उचित रूप से जुड़ा हुआ दिखा रहा है। इस तरह हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अन्य पॉइंट्स अर्थ के तार से ठीक से जुड़े हैं।